स्वागत है दोस्तों आप लोगों का संडे टेक न्यूज के एक और नए एपिसोड में, जहां पर हम पूरे हफ्ते की टेक न्यूज डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस हफ्ते की टेक न्यूज इतनी ज्यादा कमाल की है जिसको सुन के आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, ओह माय गॉड, वाओ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन। Let's go. शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि आ रही है मोटोरोला की तरफ से। इसी हफ्ते दोस्तों मोटोरोला के लॉन्च इवेंट में 4 नए फोन लॉन्च हो चुके हैं। मोटो जी स्टाइलस, मोटो जी पावर, मोटो जी प्ले एंड लास्टली मोटो 15GS। ये 4 नए फोन मोटोरोला ने एक ही लॉन्च इवेंट में लॉन्च किए हैं, जहां पर दोस्तों स्नैपड्रैगन 662, 678, 460 एंड 750G 5G प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। मतलब कि यार टाइम बचाना तो कोई मोटोरोला से सीखे। अब देखना ही है कि मोटोरोला इन फोन को इंडिया में कब लाता है, और अगर लाता है तो किस प्राइस पर ये लॉन्च होते हैं। ये सब कुछ तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। फिर बात करते हैं अगली खबर की, तो भैया सिग्नल आ चुका है नंबर 1 पोजीशन पे प्ले स्टोर पे। मतलब कि जब से व्हाट्सएप की पॉलिसी अपडेट हुई है तब से दोस्तों सिग्नल और टेलीग्राम के डाउनलोड बहुत ही ज्यादा बढ़ गए। और व्हाट्सएप यार अभी भी कंटिन्यूअसली यही लोगों को समझाने में लगा है कि हम लोग आपकी चैट्स को नहीं पढ़ेंगे, और हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन वहां से आती रहती है। लेकिन अब अगर आपने पॉलिसी ऐसी निकाली है तो भैया आपको पछताना भी पड़ेगा। बाकी आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोगों ने सिग्नल या फिर टेलीग्राम पे स्विच किया है, या फिर आप अभी भी व्हाट्सएप को यूज कर रहे हो। फिर बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आ रही है ऑनर की तरफ से। दोस्तों 18 जनवरी को ऑनर का नया फोन V40 लॉन्च होने वाला है, जो कि डेफिनेटली एक फ्लैगशिप फोन होने वाला है, जहां पे सभी कुछ बिल्कुल टॉप नॉच देखने को मिलेगा। लेकिन देखना ही है कि क्या इस फोन में गूगल प्ले सर्विसेज होंगी या फिर नहीं। बाकी इंडिया में ये फोन आएगा या फिर नहीं आएगा, इस बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। तो लेट्स सी कि ऑनर V40 की स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होता है। फिर बात करते हैं अगली न्यूज की, जो कि आ रही है रेडमी की तरफ से। तो भैया रेडमी K40 सीरीज, जहां पर स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिलता है, और चाइना में इसकी प्राइसिंग सामने निकल कर आ चुकी है, जो कि 2999 युआन, जिसको कि अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 32,000 के आसपास बनता है। और 30,000 की प्राइस में मेरे अकॉर्डिंग काफी कमाल की स्पेसिफिकेशन यहाँ देखने को मिलेंगी। बाकी देखते हैं कि एग्जैक्टली कब और किस प्राइस पे ये फोन इंडिया में लॉन्च होता है। फिर बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आ रही है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों सैमसंग A32 5G स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, जहां पर हम लोग को 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। साथ ही में लगी है 5000 mAh की बैटरी और 15 वॉट की चार्जिंग भी देखने को मिलती है। और ये एक बजट 5G फोन होगा जिसका प्राइस 20,000 के अंदर ही रहने वाला है। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली कब और किस प्राइस पे ये फोन इंडिया में लॉन्च होता है। बाय द वे दोस्तों इस फोन की मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है इंडिया में, अब बस सीधा लॉन्च डेट का ही इंतजार है। फिर बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आ रही है OnePlus की तरफ से। दोस्तों इस हफ्ते लॉन्च हुआ है OnePlus बैंड, जिसकी प्राइसिंग 24,999 रुपीज है, और इस बैंड को आप फ्लिपकार्ट या फिर Amazon से परचेज कर सकते हो। 25 मिनट की प्राइस में दोस्तों काफी कमाल का बैंड यहाँ देखने को मिलता है। बाय द वे दोस्तों इस बैंड की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वाली वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके एक बार चेकआउट जरूर से करना। फिर बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आ रही है MediaTek की तरफ से। दोस्तों 20 जनवरी को MediaTek का नया लॉन्च इवेंट सेट हो चुका है, जहां पर MediaTek का नया प्रोसेसर Dimensity 1200 लॉन्च होने वाला है। और ये प्रोसेसर बेस्ड होगा 6nm आर्किटेक्चर पे, जो कि डायरेक्टली कंपटीशन देने वाला है स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर को। तो देखना यह है कि कैसी परफॉर्मेंस अब यहां देखने को मिलेगी, और कौन सा पहला फोन ऐसा आएगा जिसमें ये प्रोसेसर लगा होगा। अगर आप भी यहां पे स्किप करके आए हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर से बताना। दोस्तों ये न्यूज़ है PUBG के बारे में, और PUBG का नया वर्जन 1.2 रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जहां पर नई गन, नए मोड और भी बहुत सारी चीजें यहां पर ऐड करी गई है, और आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेटर बनाने की पूरी कोशिश है। बाय द वे दोस्तों RTI ने यह बात कंफर्म कर दी है कि PUBG के कोरियन वर्जन को इंडिया में खेलना इलीगल नहीं है। आप बिना किसी दिक्कत के PUBG के कोरियन वर्जन को इंडिया में खेल सकते हो। बाकी कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप अभी PUBG का कोरियन वर्जन खेल रहे हो या फिर वेट कर रहे हो PUBG इंडिया का। नीचे कमेंट करके अपनी मन की बात जरूर बताना। फिर बात करते हैं अगली खबर की, तो भैया फेसबुक ने यह बात बोली है कि वो लोग ट्रम्प को फॉरएवर बैन कर चुके हैं, और अभी उनका कोई भी प्लान नहीं है ट्रम्प के अकाउंट को अनबैन करने का। साथ ही में दोस्तों यूट्यूब से भी डोनाल्ड ट्रम्प के काफी सारे कंटेंट को डिलीट कर दिया गया है। मतलब कि अब ये समझ लो कि सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डोनाल्ड ट्रम्प को बिल्कुल ऐसा धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा है। और इस चीज पर डोनाल्ड ट्रम्प का ये कहना है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी उनको बैन या फिर सस्पेंड कर दे, वो अपने लिए खुद का प्लेटफॉर्म बना लेंगे। फिर बात करते हैं अगली खबर की, तो भैया iQOO 7 लॉन्च हो चुका है, जहां पर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। साथ ही में लगा है स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, और देखने को मिलते हैं स्पेशल गेमिंग फीचर्स। इंडिया में तो अभी ये लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन जब इसकी प्राइसिंग को कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज में तो ये ऑलमोस्ट 43,000 के आसपास बनता है। अब देखना ही है कि iQOO का ये नया फोन इंडिया में आएगा या फिर नहीं, और अगर आता है तो क्या प्राइसिंग यहाँ पे होने वाली है। फिर बात करते हैं अगली खबर की, तो भैया जब से टेस्ला इंडिया में आया है तब से इलेक्ट्रिक कार्स की बातें बहुत ही ज्यादा हो रही है, और इसी के बीच खबर ये आ रही है कि एप्पल और Hyundai के बीच में एक डील साइन हो चुकी है, जहां पर Hyundai मदद करेगा एप्पल की नई इलेक्ट्रिक कार्स को बनाने में, और फ्यूचर में बहुत ही जल्दी हम लोग को एप्पल की इलेक्ट्रिक कार्स भी देखने को
मिल सकती है। तो देखते हैं कि कब हम लोग को एप्पल की इलेक्ट्रिक कार्स देखने को मिलती है इंडिया में। बाकी दोस्तों प्राइसिंग आप लोगों को पता ही है यार, आईफोन की प्राइसिंग कितनी ज्यादा रहती है, तो एप्पल इलेक्ट्रिक कार्स की प्राइसिंग डेफिनेटली करोड़ों में ही रहने वाली है। बाकी आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फिर बात करते हैं अगली खबर की, जो कि गेमर्स के लिए काफी ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज है। दोस्तों लीक्स के अकॉर्डिंग GTA 6 में इस बार फीमेल कैरेक्टर भी होने वाला है। मतलब कि यार अभी तक GTA के सभी पार्ट्स में हम लोगों ने मेल कैरेक्टर को ही प्ले किया है, बट दोस्तों इस बार कहा यह जा रहा है कि GTA 6 में हम लोग फीमेल कैरेक्टर को भी प्ले कर पाएंगे और बहुत ही जल्दी दोस्तों GTA 6 भी लॉन्च होने वाली है। और पर्सनली यार मैं तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। बाकी दोस्तों GTA का भी आप कौन सा पार्ट खेल रहे हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फिर बात करते हैं अगली खबर की, जो कि यार ये सोनी PS5 की तरफ से। तो PS5 के इंडिया में प्री ऑर्डर जैसे ही स्टार्ट हुए उसके अगले 10 मिनट के अंदर ही सारे के सारे सोल्ड आउट हो चुके थे, क्योंकि यार इसका क्रेज ही कुछ ऐसा है, हर किसी को आज की डेट में PS5 परचेज करना है। और कहा यह जा रहा है कि अब एक और PS5 की प्री ऑर्डर सेल यहां पर नहीं आने वाली, और अगर आपको PlayStation 5 परचेज करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा 2 फरवरी का, क्योंकि तभी PS5 की सेल यहां पे ऑफिशियली स्टार्ट होगी। फिर बात करते हैं अगली खबर की, जो कि यार LG की तरफ से। दोस्तों LG ने ये बात कंफर्म कर दिया कि वो लोग इसी साल एक रोलेबल फोन लॉन्च करने वाले हैं। मतलब कि अभी तक हम लोगों ने सैमसंग जैसी कंपनी से फोल्डेबल फोन देखे थे, लेकिन अब LG की तरफ से रोलेबल फोन भी देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्दी। यहां पर यार बेसिकली फोन की स्क्रीन इतनी ज्यादा पतली होगी कि आप उसको फोल्ड भी कर सकते हो। तो देखते हैं कि ये फोन कब और किस प्राइस पे लॉन्च होते हैं। फिर बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आ रही है Amazon और Flipkart की तरफ से। दोस्तों 20 जनवरी से Flipkart और Amazon की रिपब्लिक डे सेल स्टार्ट हो रही है, जहां पर हम लोगों को काफी भारी डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं फोन्स पे। तो अगर आप भी कोई नया फोन या फिर कोई और चीज खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे तो 20 जनवरी को आप जाके परचेज कर सकते हो। फिर बात करते हैं अगली खबर की, जो कि है मोहित गोयल के बारे में। दोस्तों फ्रीडम 251 स्कैम फोन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, और इसी कंपनी के मालिक मोहित गोयल को अभी हाल ही में 200 करोड़ के ड्राई फ्रूट फ्रॉड केस में अरेस्ट कर लिया गया है। मतलब कि यार पहले फोन के केस में, अब ड्राई फ्रूट के केस में। हालांकि दोनों अलग अलग है, लेकिन यार इनका काम ही फ्रॉड करना है और इसलिए इनको हाल ही में अरेस्ट कर लिया गया है। अच्छा यार आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आप लोगों ने फ्रीडम 251 फोन को बुक किया था, अगर हाँ तो नीचे अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर करना। फिर बात करते हैं अगली खबर की, जो कि यार ये Xiaomi की तरफ से। दोस्तों Xiaomi का नया फोल्डेबल फोन स्पॉट हो चुका है पब्लिक में। मतलब कि यार Xiaomi के इस फोल्डेबल फोन को कोई पब्लिक में यूज कर रहा था और किसी बंदे ने इसकी फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल दी है। आप यहां पर देख सकते हो कि ये बिल्कुल Xiaomi का फोल्डेबल फोन है, और यहां से ये पता चलता है कि Xiaomi बहुत ही जल्दी फोल्डेबल फोन्स को लॉन्च कर सकता है। तो देखते हैं कि कब तक Xiaomi अपने फोल्डेबल फोन्स लेकर आता है मार्केट में। फिर बात करते हैं अगली खबर की, जो कि यार ये माइक्रोमैक्स की तरफ से। दोस्तों माइक्रोमैक्स ने इंडिया में दूसरे ब्रांड्स के लिए स्मार्ट टीवी की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। मतलब कि दोस्तों माइक्रोमैक्स अभी Realme, OnePlus, Infinix और TCL जैसी कंपनी के लिए स्मार्ट टीवी बनाएगा, और ये हम लोगों के लिए काफी प्राउड मूवमेंट है। फिर बात करते हैं अगली खबर की, जो कि इस हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर टेक न्यूज है। दोस्तों यूएस गवर्नमेंट ने Xiaomi के साथ साथ 8 और चाइनीज कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है यूएस में। मतलब कि यूएस की कोई भी कंपनी अब चाइनीज कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, और उसके बाद से Xiaomi के मार्केट में 10% शेयर गिर भी चुके हैं। लेकिन यार गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि Huawei के साथ भी पहले यही सारी चीजें करी गई थी, और बाद में Huawei के फोन में से गूगल सर्विसेज का सपोर्ट निकाल दिया गया था। तो पॉसिबिलिटीज यार यहाँ पर भी है कि फ्यूचर में हम लोग को Xiaomi के फोन में गूगल पे सर्विसेज का सपोर्ट देखने को ना मिले। लेकिन मैं बता दूं कि ये सभी कुछ अभी ट्रंप के अंडर में हो रहा है, और जैसे ही यहाँ पर न्यू गवर्नमेंट मतलब कि बाइडेन आ जाते हैं, तब यहाँ पर देखना होगा कि क्या उनका डिसीजन रहता है और क्या सारी चीजें वो आगे करते हैं। बट ये सारी चीजें यार अचानक से नहीं बल्कि और 3-4-5 महीने बाद होंगी, तो अभी से डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आ रही है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों सैमसंग A52 5G फोन की प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है, और बहुत ही जल्दी ये फोन हम लोग इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगा। तो देखना ही है कि एग्जैक्टली किस प्राइसिंग और कौन सी स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन इंडिया में लॉन्च होता है। ये सब कुछ तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। फिर बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आ रही है सोनी वायो लैपटॉप्स के बारे में। दोस्तों वायो के लैपटॉप्स यार कितने पहले आते थे, लेकिन अब सोनी ने वापस से कमबैक कर लिया है, और इसी हफ्ते वायो के 2 नए लैपटॉप्स को लॉन्च किया है, जहां पर पहला है वायो E15 और दूसरा है SE14, और इनका स्टार्टिंग प्राइस 67,000 रुपीज है, जो कि एक प्रीमियम रेंज में काउंट होते हैं। तो लेट्स सी कि इस बार कैसा रिस्पॉन्स सोनी को मिलता है अपने वायो लैपटॉप सीरीज से। फिर बात करते हैं अगली खबर की, तो भैया सैमसंग ने इस हफ्ते काफी सारे नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं, जहां पर सैमसंग के S21 लाइनअप, साथ ही में सैमसंग के बड्स प्रो, और लास्टली सैमसंग के स्मार्ट एक्स को भी लॉन्च किया गया है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं सैमसंग S21 लाइनअप के बारे में, तो यहां पर टोटल 3 नए फोन को लॉन्च किया है। पहला है सैमसंग S21 जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 70,000 रुपीज से। फिर सेकंड फोन है S21 प्लस जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 82,000 रुपीज से। फिर लास्टली यहां पर सैमसंग S21 अल्ट्रा को लॉन्च किया है 1,06,000 रुपए की प्राइसिंग पे। दोस्तों तीनों ही फोन में हम लोग को सैमसंग का खुद का Exynos 2100 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 5nm आर्किटेक्चर पे बिल्ड है। तो डेफिनेटली दोस्तों परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी कमाल की रहने वाली है, और साथ ही में यहाँ पर कैमरा क्वालिटी को इस बार बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया गया है। लेकिन यार एक चीज जो कि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि सैमसंग S21 फोन जो कि 70,000 का आता है, वहां पर सैमसंग ने प्लास्टिक बैग का यूज किया है। मतलब कि यार 70,000 रुपए खर्च करने के बाद भी आपके फोन में प्लास्टिक बैग, ये यार सही में अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन यार तीनों ही फोन की लुक्स यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल की है। फिर बात करते हैं अगली एंड लास्ट खबर की, जो कि आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। तो दोस्तों व्हाट्सएप की
जो पॉलिसी अपडेट थी उसको 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है और उन्होंने ये इसलिए किया है ताकि लोगों को उनकी पॉलिसी और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। लेकिन यार असली रीजन तो हम सब ऑलरेडी जानते ही है दोस्तों। व्हाट्सएप के नए पॉलिसी अपडेट आने के बाद से लोग सिग्नल या फिर टेलीग्राम पे स्विच कर रहे थे, जहां पे व्हाट्सएप का सीरियसली बहुत ही ज्यादा बड़ा लॉस हो रहा था और इसलिए ताकि व्हाट्सएप के कस्टमर्स बने रहे तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया। और अब देखना ही है कि 3 महीने बाद व्हाट्सएप की तरफ से क्या स्टेटमेंट निकल कर आती है। मेरे हिसाब से तो भैया व्हाट्सएप इस पॉलिसी को 3 महीने बाद बिल्कुल ही बंद कर देगा, क्योंकि अगर व्हाट्सएप ने ऐसा नहीं किया तो सारे कस्टमर दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच कर लेंगे, जो कि व्हाट्सएप बिल्कुल भी नहीं चाहता। सो दोस्तों बस आज का संडे टेक न्यूज़ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैं आप लोगों से मिलता हूं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय। I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words.